सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय के दूसरे श्लोक की व्याख्या करने जा रहा हूँ। इसी पर आज प्रवचन होगा। यह श्री भगवान उवाच है, अर्थात श्री भगवान कहते हैं। क्या कहते हैं? अधस्य ऊर्ध्वं प्रसृता तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रवालः अधस्य मूलान्यनुसंततानि कर्मानुबंधनी मनुष्य लोके। अर्थात यह इसके पिछला जो श्लोक था उसमें उल्टे पीपल के वृक्ष की बात बताई गई थी, उसका दृष्टांत दिया गया था, उससे इस संसार को समझाने की कोशिश की गई थी। तो यहाँ भगवान यह कह रहे हैं कि अधस्य ऊर्ध्वं प्रसृता तस्य शाखा, तो उसकी जो शाखा है, यानी उस पीपल के वृक्ष की जो शाखा है, जो इस संसार को बतलाने वाली शाखा है, वह उल्टी शाखा है और वह फैली हुई है। और वो जो फैली हुई है तो वह कैसे? गुण प्रवृद्धा विषय प्रवालः, उसकी जो विषय रूपी जो कोपलें हैं वो प्रवृद्ध हो रही हैं, बढ़ रही है। किससे? गुण प्रवृद्धा, गुण के बढ़ने से वह फैल रही है, बढ़ रही है। अधस्य मूलान अनुसंततानि कर्मानुबंधनी मनुष्य लोके, तो वह जो नीचे की ओर है, तो वह जो हमारा जो मूल है, तो वह जो मूल प्रवृत्ति हमारी है, उसके कारण जो है हम कर्म बंधन में फंस करके इस मनुष्य लोक में आए हैं। यहाँ पर ये समझ लेना चाहिए। तो यहाँ पर भगवान जो कह रहे हैं कि इस तरह से परिवर्तन हो रहा है कि परमात्मा जो है इसके मूल कारण है, और वहाँ के कारण ही जो है ये इस जगत की सृष्टि हुई है। और वो सृष्टि, परमात्मा सृष्टि किस आधार पर करते हैं? गुण को प्रवृद्ध करके, यानी ये जो गुण हैं सत, रज और तम, ये 3 गुण हैं। इन तीनों गुणों के मिश्रण से ही, इनके सम्मिश्रण से ही यह साकार अस्तित्व सामने में आता है, और इससे ही जो है संसार हमें महसूस होता है। तो यह जो सतरजतम 3 गुण हैं, इनके सम्मिश्रण से, इनको प्रवृद्ध करके, इनको बढ़ा देने से क्या होता है कि विषय रूपी नई नई कोपलें उत्पन्न होती हैं। यानी वृक्ष में आप देखे होंगे कि नई नई कोपलें निकलती हैं। तो ये कोपलें कहाँ से निकलती है? उसकी खुराक क्या है? तो उसकी खुराक जो है वो विषय है। इस संसार की चीज़ों को संग्रहित करना, इकट्ठा करना, लोभ लालच से इकट्ठा करना, पानी को, सूर्य की रोशनी को, इसको इकट्ठा करके, और जो है पेड़ नई नई कोपलें पैदा करता है। उसी तरह से तो हमारा जो विषय है, विषय के प्रति हमारा जो आकर्षण है, वह आकर्षण ही हमें उसकी ओर, पदार्थों को और अन्य चीज़ों को यहाँ पर ग्रहण करने के लिए प्रेरित करता है। तो हम पदार्थों को ग्रहण करने लगते हैं, उनके साथ संबंध बनाने लगते हैं, यहाँ तक कि हम जन को भी पदार्थ समझने लग जाते हैं और उसको भी एक साधन बना लेते हैं, साधन बना लेते हैं अपने को बढ़ाने के लिए। तो हमारे विषय बढ़ते चले जाते हैं। विषय अर्थात लोभ, क्रोध,
अहंकार, काम, ये सब विषय है। तो अलग अलग इंद्रियों के अलग अलग विषय हैं। जैसे आँख का विषय है रूप, कान का विषय है ध्वनि श्रवण, और नाक का विषय है घ्राण, जीभ का विषय जो है वह रसना है, त्वचा का विषय स्पर्श है। तो ये तो मूल विषय हो गए, और इसी तरह से ये सब सारे विषय हैं। तो अब इनमें से एक एक में अलग अलग विषय हो जाएंगे। तो ये सब जो विषय हैं, यहाँ का विषय प्रवाह, तो यह जो है ये सब सारे विषय हम ग्रहण करते हैं और इससे हम बढ़ाते चले जाते हैं। और जितना हम इसको अपने में समेटते हैं, जितना हम आकर्षित महसूस करते हैं, उतना ही हम इसकी ओर खींचे चले जाते हैं, उतना ही इकट्ठा करने के फिराक में पड़ जाते हैं, उतना इसको बढ़ाने के फिराक में पड़ जाते हैं। यहाँ तक कि जो इसमें बाधा बनता है उसको हम शत्रु समझते हैं, उसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। फिर एक दूसरा विषय आ जाता है नकारात्मक, वह है कि इसका विरोध करना, इससे झगड़ा करना, मारपीट करना, लड़ाई करना, मर्डर तक कर देना। ये सब विषयों के गुण होते हैं, और इससे मोह से और द्रोह से, ये जो दोनों विषय हैं, इससे हम जकड़ जाते हैं पूर्ण रूप से। तो वही भगवान यहाँ बता रहे हैं कि इस तरह से हम जकड़ जाते हैं, और जो नाशवान चीज है इसके प्रति इतना आकर्षण हो जाता है कि अंत में इसको हम अपना ही स्वरूप भी समझने लग जाते हैं। हालत यहां तक पहुंच जाती है। ऐसे भी लोग होते हैं जो कहते हैं जान चले जाए लेकिन जो है संपदा न जाए, संपत्ति न जाए। उस संपत्ति से अपने जान को जोड़ देता है वो व्यक्ति। तो जो क्षणभंगुर चीज है उसमें शाश्वतता खोजने की कोशिश की, ये सदैव रहे, इसी स्वरूप में रहे और यह बढ़ता भी रहे, ऐसी स्थिति हो जाती है। तो उतना उसके सौंदर्य और आकर्षण उतना उसके बन जाता है कि वह जो है विषय के वशीभूत हो जाता है, अंधा हो जाता है मोहद्रोह में। तो अब यह जो है, ये अध जो है, अध का मतलब क्या होता है? नीचे हो जाना, पतन। तो मनुष्य का पतन भी होता है, उसको अधोगति प्राप्त होती है। अधोगति अर्थात निम्न गति। तो अपने वह निम्न अवस्था में पहुंच जाता है, यानी एक मनुष्य जितना गिर सकता है वह गिर जाता है। गिरने के सीमा नहीं होती, खून तक पीने लग जाएगा, बलात्कार पे विचार करने लग जाएगा, सबको लूटने डाका डालने में लग जाएगा, ठगने में लग जाएगा। वो गिरने की चरम सीमा तक पहुंच जाता है। और यही जो है कर्म का, भगवान कहते हैं कि कर्मानुबंधने मनुष्य लोक है। ये कर्म से बंधन में बंध जाता है, ये मनुष्य लोक में जन्म लेता है, मनुष्य में जन्म लेता है। तो यह ठीक है कि मनुष्य लोक में जन्म लेता है, कर्म से बंधन बन करके वो दुख भी झेलता है, लेकिन वहां से वह मुक्त भी हो सकता है। आशा की किरण यहीं पर है। जब वह इस खेल को समझ जाएगा, इस तरह के बंधन को समझ जाएगा, तो वहां से उसकी ऊर्ध्वगति भी हो सकती है, वहां से वह ऊपर भी उठ सकता है। यह भी भगवान का संदेश है कि उठ सकता है ऊपर। तो अगर हम तादात्म्य नहीं बनाएं, संबंध नहीं बनाएं, तादात्म्य नहीं बनाएं इस संसारिकता संसार से, तो कामना हम नहीं बनाए तो क्या होगा? अधस्य मूलानि अनुसंततानि। तो हमारा यह जो मूल है बंधन बनाने का, इस मूल से हम ऊपर उठ जाएंगे और हम अपने वास्तविक मूल में चले जाएंगे, जो परमात्मा का मूल है, उस मूल में चले जाएंगे। इस मूल से, यहाँ पर मूल का 2 बार प्रयोग हुआ है इस श्लोक में। एक तो यह मूल की जो हमारी प्रवृत्ति है इन सब में जाने की, जिसमें कि हम कर्म बंधन फंसते हैं, और एक मूल जो कि इस पूरे अस्तित्व का मूल है, आधार है, मुख्य आधार है, जो परमात्मा है, उस अर्थ में भी प्रयुक्त हुआ है। तो इसी श्लोक में 2 बार मूल का प्रयोग हुआ है, दोनों में अलग अलग मीनिंग है, ये समझ लेना चाहिए। तो ये कर्म का बंधन का जो कारण है उससे हमको उठना पड़ेगा। हम जो है यहाँ पर जो है हमें बांधने वाली क्या चीज़ें हैं, किस चीज़ से हम बंध सकते हैं और किस चीज़ से हम मुक्त हो सकते हैं,
हम अपने आवश्यकता की पूर्ति कैसे करते हैं? अपने कर्म से, अपने विचार से, अपने भाव से, इसी से तो करते हैं। तो हम इससे कैसे मुक्त हो सकते हैं? भगवान की सेवा करके, यानी सभी स्वरूपों को भगवान समझ करके उसकी सेवा कर देना। जो भी यहाँ पर हमें तत्व मिल जाते हैं, जो भी पदार्थ हमें मिल जाते हैं, जो भी चीज़ें हमें मिलती है, उसको भगवान की सेवा में लगा देना। अर्थात यहाँ पर अन्य जो प्राणी हैं उनकी सेवा में उसको लगाते रहने से हम मुक्त हो सकते हैं। दूसरा कैसे मुक्त हो सकते हैं? हम अपने स्वरूप का बोध कर लें कि वास्तव में हमारा स्वरूप क्या है। क्या हम यही वस्तुएं हैं? क्या हम यही क्षणभंगुर चीज़ हैं, या हम कुछ और हैं? तो उस स्वरूप बोध में अगर हम प्रवेश करते हैं, अपने स्वरूप का बोध हो जाता है, स्व का बोध हो जाता है कि स्व क्या है हमारा, तो भी हम मुक्त हो सकते हैं। और तीसरा क्या है कि भगवत प्रेम, उसमें हम लीन हो जाएं, एक भगवान के सिवाय और कुछ नहीं, तो उससे भी हम मुक्त हो सकते हैं। तो ये जो 3 उपाय हैं, कर्म योग के, ज्ञान योग के और भक्ति योग के, ये तीनों उपाय हैं। सेवा कर देना कर्म योग, स्वरूप को जान लेना ज्ञान योग, भगवान के समर्पण हो जाना भक्ति योग। तो इससे हम मुक्त हो सकते हैं। इन 3 उपाय से हम मुक्त हो सकते हैं। और इसको अगर हम डायरेक्शन बदल दें तो इससे हम फंस भी सकते हैं। तो हम बंधन भी में इसी में होते हैं, डायरेक्शन को बुलेट कर देंगे तो हम मुक्त भी हो सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ लोग ऐसा पूछते हैं कि क्या मनुष्य ही मुक्त हो सकता है? बहुत सारे साधु संत हैं जो कि इसका भी उपदेश देते हैं कि एक मनुष्य ही है जो मुक्त हो सकता है। तो मैं तो कम से कम ऐसा नहीं मानता। मैं यह मानता हूँ कि कोई भी प्राणी मुक्त हो सकता है। यह अवश्य है कि मनुष्य काफ़ी विकसित है, और विकसित होने से उसका विवेक विकसित हुआ है। वह इन सब के रहस्य में जा सकता है, तो उसकी संभावना ज्ञान के माध्यम से ज़्यादा बढ़ जाती है। वो समझ सकता है क्या करने योग्य है, क्या नहीं करने योग्य है, क्या भोगने योग्य है और क्या नहीं भोगने योग्य है, कैसे सेवा की जाए दूसरों की। तो इनके स्वरूप की जो है स्थिति को वह अच्छा जान सकता है। वो काफ़ी चिंतन मनन गहरे में कर सकता है। तो मनुष्य की संभावना बढ़ जाती है। परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि अन्य मुक्त नहीं हो सकते हैं। अन्य भी मुक्त हो सकते हैं, सभी मुक्त हो सकते हैं। विवेक सभी में है, सभी प्राणी विवेक से संचालित हैं। ईश्वर का हर स्वरूप समर्थ है अपने मूल में जाने में, अपने मूल के एहसास करने में, मूल की अनुभूति करने में ईश्वर का हर स्वरूप समर्थ है। अगर मनुष्य होकर के भी विवेक का प्रयोग नहीं किए तो फिर और जन्म भटकने पड़ेंगे। और अधिक किए तो अब तक चाहे कितने भी कर्म दुष्कर्म किए हों, अब तक चाहे कितने भी पाप कर्म किए हों, अब तक चाहे कितने भी भोगों में लिप्त रहे हों, हम मुक्त हो सकते हैं उनसे। जैसे कि प्रकाश हो जाए तो अंधकार चाहे कितने भी समय से क्यों ना हो, वह समाप्त हो जाता है। तो इसलिए अगर आत्मबोध हो गया तो चाहे कितने भी समय से आत्मबोध से भटकता हुआ प्राणी रहा हो, वह तत्क्षण ही आलोकित हो जाता है आत्मबोध से, और उसकी मुक्ति संभव हो जाती है। तो इसमें इतना ही। और